Hello students, how are you? Welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss our third lecture of kinetic theory of gases, that is chapter 13 of 11th physics. We have discussed the pressure exerted by ideal gas on the wall of the container. Okay, we have discussed the formula of kinetic energy of one molecule, kinetic energy of n molecules, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. ओके, इस तरह के फॉर्मूले देखे और हमने फाइंड किया है कि काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. ओके गाइस, सो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पे ही पुट किया है कि एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस. जो भी उसकी वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस पर, उससे आधी हो जाएगी. ओके गाइस, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका टेम्परेचर जो T1 दे रखा है वो कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, जो आपका 273 प्लस करने पर 300 केल्विन हो जाएगा. ओके गाइस, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 kBT. ओके गाइस, फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से. नाउ विच इम्प्लाइज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो विच मीन्स E1 बाय E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T1 बाय T2. ओके, सो किस टेम्परेचर पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, तो E1 को अगर अपन E लेते हैं तो E1 इज इक्वल टू E, तो E2 इज इक्वल टू होना चाहिए E/2. ओके गाइस, पुट करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो आंसर मिल जाएगा हमको E और E/2. ओके गाइस, यहाँ पर T1 हमारा 300 है और T2 हमको फाइंड करना है. ओके गाइस, ये ऊपर चला जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू 300/T2. ओके गाइस, नाउ यू हैव टू सोल्व इट एज T2 उधर भेज दे और 300 इधर भेज दे, सो इट विल बी T2 इज इक्वल टू 300/2, सो विच यू विल गिव 150 केल्विन. ओके गाइस, कितना मिलेगा आपको, 150 केल्विन. ध्यान रखिए टेम्परेचर हमेशा किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है. अब ऑप्शन है क्या आपके पास, सभी ऑप्शन सेल्सियस में है, तो हम ये कह सकते हैं कि केल्विन के टेम्परेचर में से जब अपन 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, सेल्सियस में मिल जाएगा. सो इट विल बी 3 to 123 डिग्री सेल्सियस ऑफ माइनस. कहाँ से मैच होता है ये देखिएगा, ऑप्शन सी से मैच होता है. आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT. ओके गाइस, और इसमें अपन देखते हैं कि टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें. Next question is, a balloon has 5 mole of helium gas. हीलियम का 5 मोल है उसके अंदर. ओके, तो एट 7 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना दे रखा आपको, 7 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स इसको अगर अपन देखें तो T इज इक्वल टू 7 + 273, सो इट विल गिव अस 280 केल्विन. ओके गाइस, सो टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 280 केल्विन. ओके गाइस, नाउ क्या निकालना हमको, देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. 9th क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि अगर गैस के 5 मोल है, क्या है, 5 मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और हीलियम मोनोएटॉमिक है तो वो एटम भी पूछ सकते हैं, यहाँ से एटम भी उतने ही होंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर. ओके गाइस, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5, और अवोगाड्रो नंबर में कितना होता है, 6.022 × 10⁻23. इसको राउंड फिगर में 02 ले लेवे, सो इट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम. ओके गाइस, सो ये अप्रॉक्स आप 30 भी लिख सकते हैं, इसको 6 ले लेवे, ओवरऑल राउंड फिगर ही ले रहे हैं इसको, तो 630 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम. ओके गाइस, सोल्व किया होगा आपने एवोगाड्रो वाले क्वेश्चन बहुत सारे. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 30 × 10⁻3 अप्रॉक्स. ओके, बाकी आप चाहे तो डेसिमल में यहाँ से ला सकते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखें आप लोग, और अच्छा क्वेश्चन है सेकंड में कि
टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। समझिएगा आप, अगर हम पर मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहते हैं तो हमारे पास एनर्जी होगी 3/2 kBT, जो केवल किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। अब आपको टोटल इंटरनल एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके लिए टोटल एनर्जी हो जाएगी E टोटल इज इक्वस टू 3/2 NkBT। ओके गाइस, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, पुट कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर कितना है, 280 केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 280 केल्विन। Kb की वैल्यू 1.38 10⁻23। सोल्व करेंगे तो E टोटल मिल जाएगा आपको। टोटल इंटरनल एनर्जी 3/2 N 13 × 10⁻23, जो आपको यहाँ मिला। देखिए नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। नाउ और क्या पुट करेंगे इसके साथ, N की वैल्यू हो गई Kb 1.38 10⁻23, ओके, इंटू T कितना है 280। इन सब को सोल्व करेंगे तो आपको आंसर किस में मिल जाएगा, जूल में मिल जाएगा। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ 5 मोल ऑफ हीलियम एटम। ओके गाइस, सो यू विल हैव द आंसर एज 1.74 अप्रॉक्स 1.74 10⁻4 जूल। 1.74 10⁻4 जूल। ओके गाइस, जस्ट सोल्व करें इसको और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एनसीईआरटी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक के पीछे, उनको भी सोल्व करें जो एनर्जी का सीधा सीधा टेम्परेचर के ऊपर है। क्वेश्चन इज, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज E, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कैपिटल E, then what is pressure exerted by it on the wall of container। जिस कंटेनर के इसको अंदर रखा हुआ है उस पर प्रेशर कितना होगा, यानी कि आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का रिलेशन बताना है। इफ E इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of gas, okay, then what is pressure exerted on the wall of container। तो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर P इज इक्वस टू E/2, ऑप्शन है ये 2/3E, E 3/2 ऑफ E, ओके, एंड लास्ट 2E। ओके गाइस, सो जस्ट आप थ्योरी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी है उसको देखिएगा कि प्रेशर जो होता है हमारा P इज इक्वस टू 1/3 रो V बार का स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका RMS वेलोसिटी है। ओके, नाउ इसको हमने कन्वर्ट किया कि रो क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, और इसको कन्वर्ट करते करते आपने एक फॉर्मूला बनाया होगा कि प्रेशर इज इक्वस टू 2/3 ऑफ E होता है। प्रेशर किसके इक्वल होता है, 2/3 ऑफ E। ओके गाइस, आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर को देखें आप लोग तो आपको मिल जाएगा कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, 2/3 ऑफ E। ओके, सो इट विल गिव यू द ऑप्शन बी। ओके, लेट मी डेराइव इट, आपके लिए इसको डेराइव करते हैं। तो देखिएगा सीधा सीधा प्रेशर जो है आपका 1/3 रो मीन्स मास पर वॉल्यूम, क्या है, मास पर वॉल्यूम, और ये क्या है, V बार का स्क्वायर। इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया और ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से क्या हो गया, डिवाइड, मास पर वॉल्यूम V बार का स्क्वायर। अब ये टोटल मास है, ध्यान रखें आप लोग, यानी कि हो सकता है यहाँ पर आपको N × M मिलता हो तो उसको मैंने कैपिटल M लिख रखा है। ये मेरे पास आ गया 2/3 ऑफ, ये मेरा किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। ये तो है काइनेटिक एनर्जी और ये है पर वॉल्यूम, इसको E बोल दिया। ओके गाइस, सो ये फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको एनर्जी चाहिए प्रेशर से तो 3/2P हो सकता है। क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर, तो 3/2 ऑफ P। ओके गाइस, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमने 3 स्पीड के बारे में पढ़ा है। तो पहले मैं उन तीनों स्पीड, हमने आरएमएस स्पीड के बारे में पढ़ा, मैंने उसका फॉर्मूला एवरेज स्पीड का भी लिखवाया होगा। सो अब 3 स्पीड के बारे में पढ़ेंगे अभी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आपको 3 टाइप्स ऑफ स्पीड को डिस्कस करना है, वो मैं तीनों कंपेरेटिव फॉर्म में लिखूंगा। ओके, एक है हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और एक और आपको जो पढ़ना है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके गाइस, स्पीड बोले वेलोसिटी बोले उससे कोई ऐसा नहीं है, वैल्यू वाइज अगर अपन सेम कंसीडर करें इनको तो आपको 3 चीज़ें पढ़नी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी जब क्वेश्चन में आ जाए तो इससे कोई फर्क ना समझे आप लोग। ओके, इन तीनों की समरी को नोट करें आप लोग और याद करें आपस में, फिर अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको मैंने पहले ही बढ़ा दिया कि जब भी हम गैस के रैंडम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसके एक इफेक्टिव वेलोसिटी ली जाती है VRMS, जो हमारा होता है 3RT/m। क्या होता है? 3RT/m। इसी का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, VRMS इज इक्वल टू 3RT की जगह क्या लिखा है? PV/m। और इसी का आपने एक फॉर्मूला लिखा है VRMS इज इक्वल टू 3V को m के नीचे ले लिया तो P/ρ। ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रॉपर लिखे। ओके, रो और P आपस में डिफरेंस होने चाहिए कि अलग अलग है। ये RMS वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी, सभी वेलोसिटी का सम, इसका फॉर्मूला देखा होगा आपने कि VRMS इज इक्वल टू क्या था? P1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ऐसे कोई n पार्टिकल्स है तो उनकी वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज करके स्क्वायर रूट करना है तो VRMS आता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सभी की वेलोसिटी का सम करना है और फिर उनका क्या करना है हमारे पास? n करना है। ओके, ये है आपका एवरेज वेलोसिटी। इसको अपन VAVG लिख देते हैं और ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला है? डेफिनेशन तो आप समझ गए कि सभी वेलोसिटीज़ का जो एवरेज है उसको क्या बोला अपन ने? एवरेज वेलोसिटी बोला। ओके, सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला 8RT/m। क्या है? लिखवाया होगा मैंने लास्ट लेक्चर में, 8RT/m। ओके, नाउ अगर इसको PV की फॉर्म में चाहिए आपको तो VAVG या V बार भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, ये हो गया आपका 8PV/m। ओके, और लास्ट m के नीचे अगर मैं V को भेज देता हूँ तो मेरे पास हो गया VAVG इज इक्वल टू 8P/ρ। ओके गाइस, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है उसमें पाई की अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको जो डिजिट मिलेगा 8/π, ओके, वो हमेशा इससे छोटा मिलेगा। 3 जो यहाँ पे आ रहा है, P/ρ तो यहाँ पे भी है, P/ρ यहाँ पे भी है। 8/π की वैल्यू जो है वो 3 से क्या रहेगी? छोटी रहेगी। सोल्व करके देख ले आप लोग। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि RMS वेलोसिटी जो होती है वो V एवरेज से क्या होती है? बड़ी होती है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट पे कंसिडर करते हैं हम लोग कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन के बारे में भी अपन बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है तो उसमें सबसे जो ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? द वेलोसिटी पजेस्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ molecules is called most probable velocity। यानी कि अगर अपन एक गैस का कोई कॉम्बिनेशन है या गैस है उसमें सभी मॉलिक्यूल्स को देखें तो जो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा पार्टिकल की मिलेगी उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है। और इसको अगर मैं VMP से लिखूं, क्या लिखूं? VMP यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये मेरी फॉर्मूला इसका होगा, उस RMS से कंपेयर करके देखें आप लोग।
2RT/m. Okay, now VMP is equals to 2PV/m, और लास्ट VMP is equals to 2P/ρ. ओके गाइस, ये सभी की यूनिट सेम है, ध्यान रखें. और जो मैं अब फाइनल थिंग लिख रहा हूँ वो ध्यान रखें आप लोग कि VRMS जो होता है वो सबसे बड़ा, VRMS सबसे बड़ा, फिर V एवरेज, और फिर होगा आपका V मोस्ट प्रोबेबल. ओके गाइस, सो द हाईएस्ट वेलोसिटी, अगर आपको ऐसे कोई दे रखा है कि इस गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी ये है, तो इसमें से RMS कौन सी है, तो जो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होगी वो किसकी वैल्यू होगी, VRMS की वैल्यू होगी. ओके, सबसे जो लोवेस्ट है वो क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल नंबर की होगी. मतलब ये हुआ, इनके कंपेरेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं. ज़्यादातर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. सभी पार्टिकल की वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी लिया जाए तो वो कहलाएगा आपका V एवरेज. और लास्ट है कि हम सभी पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर करके, सम करके, उसका स्क्वायर मीन करके उसका स्क्वायर रूट करें तो वो आपकी कहलाएगी RMS वेलोसिटी. सबसे ज़्यादा इसमें किसकी वैल्यू रहने वाली है, RMS की. ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा. So now the question in front of you is find the RMS velocity of oxygen molecule at STP, standard temperature and pressure पर आप RMS velocity निकालिए. ओके, फाइंड, क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द RMS velocity of oxygen gas at STP. ओके, गिवन है का मोलर मास ऑफ O2 इज 32 ग्राम. उसका मोलर मास कितना है, 32 ग्राम है. सो क्वेश्चन आप समझ गए. अब हम बात करते हैं कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि हमारे पास VRMS का फॉर्मूला क्या है. VRMS इज इक्वल्स टू 3 या तो RT/m √3RT/m या √3PV/m. सो आपको जो बेटर सूट करेगा वो इसको आप फॉलो करें, STP. ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर. सो सीधा मैं यहाँ पर प्रेशर को, स्टैंडर्ड प्रेशर आपका 1.01 × 10⁵ पास्कल, ये आपका रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो 180 atm प्रेशर है. ओके, वॉल्यूम जो है उसका 22.4 लीटर स्टैंडर्ड आप लेते हैं. ओके, और नाउ बात करें अपन m हमको पता है 32 जो ग्राम है उसको 10⁻³ में करें तो 1 किलोग्राम में आ गया. इसको भी अगर मीटर क्यूब में करें प्रॉपर यूनिट में तो 22.4 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया. ओके गाइस, नाउ इन सभी वैल्यूज़ को पुट करना है. VRMS इज इक्वल्स टू 3PV/m. जस्ट पुट दिस वैल्यूज़ and solve it, you will have the answer 1.01 10⁵, V22.4 10⁻³ okay. Now mass 32 × 10⁻³ kg. ओके, सोल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में. ओके गाइस, सीधा सा फॉर्मूला है 3PV/m. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली जो आपको पता है वो वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा. ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट एक MCQ है आपके लिए. अब आपको ये बताना है कि इफ़, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको लिखा है कि अगर आपको VRMS VP यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और V एवरेज वेलोसिटी का ऑर्डर फाइंड करना हो किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा. ओके, सो A, B, C और D दे रखा है. क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ मैं. इफ़ फॉर अ केस VP क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. V बार क्या है,
एवरेज वेलोसिटी एंड वी आर एम एस क्या है, रूट आर एम एस वेलोसिटी, देन व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर मार्क कराया था, क्वेश्चन है नाउ ऑर्डर दे रखा आपको वी पी ग्रेटर देन वी बार ग्रेटर देन वी आर एम एस, ऑप्शन है ये वी बार ग्रेटर देन वी पी ग्रेटर देन वी आर एम एस, वी आर एम एस ग्रेटर देन वी बार ग्रेटर देन वी पी, वी आर एम एस ग्रेटर देन वी पी और ग्रेटर देन वी बार। ओके गाइस, सो आप खुद से करें, अभी जस्ट लिखवाया आपको कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी रहती है। ओके गाइस, नाउ इनके रेशियोज़ को भी आप लोग याद रखें कि पर्टिकुलर इनके लिए क्या रेशियो फॉलो किया जाता है। तो सीधा सीधा क्या है, इनकी वैल्यूज़ को आप कंपेयर करें, रूट 3 पी वी बाय एम, ओके आर एम एस के लिए है, रूट 8 रूट आर टी लिख देते हैं वो वाला, आर टी बाय एम, आर टी बाय पाई एम और रूट 2 आर टी बाय एम। इनके रेशियोज़ को आप याद करें डायरेक्ट, आपको हेल्पफुल रहेगा। ये हो गया आपका रूट 3, ओके रेशियो, ये हो गया रूट 8 बाई पाई, रेशियो ये हो गया आपका रूट 2। ये ऑर्डर रहता है किसका, वी आर एम एस का, वी एवरेज का और वी पी का। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। मोस्ट प्रोबेबल को इन्होंने वी पी लिखा है इसलिए बता रहा हूँ। इसी को एक और सिंपलर फॉर्म में भी आप याद रखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। जो 8 बाई पाई है उसको अगर प्रॉपर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो इट विल गिव यू द वैल्यू, इसी को लिखता हूँ मैं आगे, ये वी आर एम एस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल, इसका जो रेशियो है वो रूट 3 रूट 2.5 रेशियो रूट 2। इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। ओके गाइस, सो पाई और डिवाइड थोड़ा आपको डिफिकल्ट रहेगा, तो ये रेशियो याद रखिए, ये ध्यान रखें यहाँ पर 2.5 है, ओके ये रेशियो है, तो सीधा पता चल रहा है कि आरएमएस सबसे ज़्यादा रहता है, फिर आपका एवरेज और फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके गाइस, कंपटीशन के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मीन फ्री पाथ क्या है आपका, मीन फ्री पाथ। इस पे जो नीट गाइड आपके पास है उसमें आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी वगैरह के क्वेश्चंस आप करिएगा। टेम्परेचर पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे होंगे इसमें। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट क्या था, मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ जिसको लेमड़ा से लिखा जाता है, मीन फ्री पाथ लेमड़ा, it is defined as the path traveled, length of path traveled between two successive collision of the gas molecules। गैस मोलिक्यूल्स किसी कंटेनर में होता है तो वो रेंडमली कोलाइड होते रहते हैं, तो जब वो यहाँ से यहाँ कोलाइड कर रहा है, यहाँ कोलाइड कर रहा है, यहाँ कोलाइड कर रहा है, सो इस तरीके से जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, बट हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन में इसको स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है उन सभी वैल्यूज़ का जो एवरेज रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ। ओके गाइस, सो इसका सीधा सा आपको फॉर्मूला लिखना है कि पहले डेफिनेशन, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। ओके, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a gas molecule between two successive collisions is called mean free path। okay, and इट इज़ डिनोटेड बाय लेमड़ा, पाथ है, लेंथ है, इसमें इसकी यूनिट क्या होगी,
मीटर होगी ऐसा यूनिट। ओके गाइस, नाउ अगर मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना हो d और उनके पर यूनिट वॉल्यूम पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं स्मॉल n, इफ d इज द डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर कितना है d है, एंड और वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा ये जो लिख रहे हैं वो, एंड n स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम है। इस तरह की इसकी डेफिनेशन है, आप इसको नंबर ऑफ मोल से कंपेयर ना करें। ओके, देन मीन फ्री पाथ लेमडा किसके इक्वल होगा 1/√2। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कुछ RMS वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लिखा गया था इसके साथ, और n πd²। ओके गाइस, फॉर्मूला विशेष तौर से याद रखिए आप लोग का, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 n πd²। तो √2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सो वी कैन से लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सो अगर हमारे पास, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर हमारे पास कोई दो अलग अलग गैसेज है जिनके मीन फ्री पाथ का रेशियो चाहिए हमें, तो वो इन्वर्सली है, तो n2d2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1d1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, फॉर टू डिफरेंट गैसेज, दो डिफरेंट गैसेज है जिनके अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पता है, या आप टोटल मॉलिक्यूल भी जानते हैं, तो उनका जो रेशियो है और d2/d1 ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ओके गाइस, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके गाइस, इसका SI यूनिट क्या होगा, इट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा। लेमडा से वेवलेंथ को भी करते हैं, ध्यान रखें। SI यूनिट क्या होगी इस मीटर। ओके, सो मीन फ्री पाथ बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और उसके डायमीटर पर डिपेंड करेगा। नाउ अगर हमारे पास डायमीटर नहीं है और अगर हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर इस तरह की कोई कंडीशन दे रखी है, तो हाउ वी विल ऑब्टेन द रिलेशन। तो इसी को किसकी टर्म्स में लाना है आपको, प्रेशर की टर्म्स में और डेंसिटी की टर्म्स में। ओके, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फर्स्ट। पहले मैं किसकी टर्म्स में लाना चाहता हूँ, डेंसिटी की टर्म्स में। तो ध्यान दीजिएगा, मीन फ्री पाथ, तो सिंस वी हैव, इफ मास ऑफ वन molecule of a gas is small m। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m है, तो हम ये कह सकते हैं देन डेंसिटी जो है, डेंसिटी रो क्या होगा, n इंटू एम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि n का जो यूनिट है वो ऑलरेडी क्या है, पर मीटर क्यूब में है। किस में है, पर मीटर क्यूब में। n अपने आप में क्या है, n अपने आप में, सिंस स्मॉल n क्या है, n/v है। ओके, तो ये होता है मेरे पास n/v इंटू स्मॉल m, तो ये टोटल मास हो गया, बाय वॉल्यूम, तो ये क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस बात को आप ऐसे समझे कि अगर डेंसिटी क्या है अपने आप में, इसकी यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब इसका पहले से है और मास टोटल आ गया ऊपर, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो वी कैन राइट लाइक दिस, n इज इक्वल टू क्या हो गया, रो बाय m। यहाँ पुट करें इसकी जगह, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 रो बाय m पाई d²। सो वी विल हैव लेमडा इज इक्वल टू
1/√2 पाई डी स्क्वायर ओके रो, और ऊपर की तरफ क्या आ गया स्मॉल m। ये ध्यान रखें ये स्मॉल m क्या है, टोटल मास नहीं है, वन मॉलिक्यूल का मास है। ये किसकी टर्म्स में है, डेंसिटी की टर्म्स में। गाइस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। नाउ अब मैं निकाल रहा हूँ प्रेशर की टर्म्स में या टेम्परेचर की टर्म्स में, तो सीधा सा सुनिएगा कि सिंस यही फॉर्मूले में पुट करना उसको, सिंस वी हैव पी वी इज इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है आर टी। ध्यान रखें ये क्या था, रो था, अब उसको हमने यहाँ छोड़ दिया है, अब इसी से वापस नहीं बात करेंगे। तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होता है, और मेरे पास अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू क्या होता है KN KBT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, N KBT ओके, और साथ में क्या आ गया V आ गया, सिंस R की वैल्यू क्या होती है आपकी N KB। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर जितने होंगे 1 मोल में, और अगर 1 मोल नहीं होता तो ज़्यादा होंगे ओके। कुल मिला के KB को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने इसमें पुट किया तो ये आ गया मेरे पास, R की जगह मैंने क्या रखा NKB और P को इधर लाया। सो इट विल बी स्मॉल n, N/V क्या होता है आपका स्मॉल n KBT। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू कितनी आती है P/KBT, ये इसमें पुट करनी ओके। स्मॉल n की जगह, स्मॉल n का यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओके। सो वी विल हैव द फॉर्मूला ऑफ लेमडा एज 1/√2 ओके। n की जगह रखा मैंने P/KBT और पाई डी स्क्वायर। सो वी विल हैव लेमडा इज इक्वल्स टू KBT, लेमडा इज इक्वल्स टू KBT, चलो इससे इधर आ जाता हूँ मैं, लेमडा इज इक्वल्स टू KBT डिवाइड बाय √2 पाई डी स्क्वायर, साथ में क्या है P, हियर P क्या है आपका प्रेशर है ओके गाइस। सो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर गिवन हो तो इससे निकलेगा। सो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको ओके गाइस। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आए होंगे। मीन फ्री पाथ ओके, डिस्टेंस से उसका यूनिट क्या रहेगा मीटर। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर और इसको सम अप करते हैं। यू आर गिवन फॉर 2 गैसेस द नंबर डेंसिटी पर वॉल्यूम इज 5:3 ओके। जब भी आपको ऐसा लगे कोई डाउट आ रहा है, वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखें ओके। और नहीं तो किसी भी बुक से आप इसको रेफ़र करें। सिंबल बदल जाते हैं कभी कभार बुक्स चेंज करने पे, तो आप लोग जैसे स्मॉल n को बार बार कभी नंबर ऑफ मोल के लिए यूज़ करना पड़ता है, कभी हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट विल बी सम व्हाट डिफ़िकल्ट फॉर यू। क्वेश्चन है कि फॉर 2 गैसेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, फॉर 2 गैसेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम इज इन रेशियो 5:3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो किस रेशियो में है, 5:3 में है। एंड रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 4:5 एंड रेशियो ऑफ their diameter is 4:5. Then what is ratio of mean free path for them? उनके लिए जो मीन फ्री पाथ है उसका रेशियो क्या होगा ओके गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इस जगह एक फॉर्मूला लिखा था कि हमें अगर ये तो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर वॉल्यूम और ये डायमीटर है ओके। सो हमें क्या गिवन है कि N1/N2 कितना दे रखा है 5/3, और हमें दे रखा है D1/D2 क्या दे रखा है 4/5 ओके गाइस। हमने दोनों का लेमडा 1 बाई क्या निकालना है लेमडा 2। सो उसका फॉर्मूला हमने देखा है कि N2 D2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1
d1 स्क्वायर। गाइस सिंपल सा फॉर्मूला मैंने इसीलिए लिखवाया, कंपटीशन में काम आ जाता है। लेमड़ा 1 बाई लेमड़ा 2, n2 बाई n1 हो गया आपका 3/5, उल्टा करना है इसका, ओके। और d2 बाई d1 हो गया 5/4 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, सिंपल सी बात है। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 15:16। क्या मिल जाएगा? 15:16। ओके गाइस, सो दिस वाज द क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक का आप लोग रिवाइज करें, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, प्यारे प्यारे से फॉर्मूले, उनको याद रखें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ।